जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। रोजगार विद प्रमोद यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों प्यारे साथियों, हम लोग मैथ का प्रैक्टिस कर रहे हैं जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए महत्वपूर्ण है। तो आज का हमारा जो प्रैक्टिस सेट है ये सेट नंबर दोस्तों 12 है। हम लोग इसके पहले 11 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। दोस्तों आप लोग जानते हैं कि आपके पेपर में 19 प्रश्न आने हैं। कितने प्रश्न आने हैं दोस्तों? 19 प्रश्न आने हैं। तो इन 19 प्रश्नों में से आप कितने क्वेश्चन बना पाते हैं हमें अंत में कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएंगे। एक बार सभी लोग बताएंगे दोस्तों आप लोग कैसे हैं और आपकी तैयारी कैसी चल रही है। उम्मीद करता हूं कि सभी लोग अच्छे होंगे और ज़बरदस्त तरीके से दोस्तों पढ़ाई भी कर रहे होंगे, क्योंकि आपका एग्ज़ाम नज़दीक आ गया है। तो अब दोस्तों आपको ये चेक करना कि आपका स्कोर कितना आ रहा है। टोटल 150 प्रश्न आते हैं, तो 150 में से आप कितने स्कोर कर पाते हैं दोस्तों, इस पे आप लोगों को काम करना है। और हमारा तो टारगेट शुरू से ही रहा है कि हम मैथ में दोस्तों 19 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो 19 में 19 क्वेश्चन कैसे सही कर सकते हैं, इस पे हम लोग काम कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। एक बार यहाँ पर आपके सामने पहला क्वेश्चन दिख रहा है और इसको एक बार ध्यान से पढ़कर क्वेश्चन का जवाब देने का प्रयास करेंगे। दोस्तों सभी लोग ईमानदारी से इस क्वेश्चन का जवाब देने का प्रयास करेंगे। क्या होगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर? बताइए दोस्तों, क्या होगा इसका बिल्कुल सही उत्तर? यहाँ पर क्वेश्चन में बोला गया है एक तार को मोड़कर 169 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल का वर्ग बनाया जाता है। यदि उस तार को मोड़कर वृत्त बनाया जाता है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? निकटतम मान आपसे पूछा गया है। क्या पूछा गया है दोस्तों? आपसे यहाँ पर निकटतम मान यहाँ पर पूछा गया है। बताइए क्या होगा इसका उत्तर दोस्तों? आइए समझाते हैं यहाँ पर कैसे इसको लगाना है। देखिए दोस्तों, एक तार है जिसको मोड़कर एक तार है दोस्तों 169 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल का वर्ग बना है। आप जानते हैं कि जो वर्ग होता है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा का स्क्वायर। भुजा अगर ए मानते हैं तो ए का स्क्वायर। ए का स्क्वायर कितना है यहाँ पर दिया है? 169 दिया है। कितना दिया है दोस्तों? 169। तो ए का मान निकालेंगे तो ये ए का मान निकालेंगे तो ये अंडर रूट में हो जाएगा। अंडर रूट में 169 हो जाएगा प्यारे साथियों। और 169 का जब अंडर रूट निकालेंगे तो यहाँ पर 13 आ जाएगा। क्या आ जाएगा दोस्तों? 13। ठीक है, 13। यानी भुजा कितनी है तो आप बताएंगे 13 सेंटीमीटर यहाँ पर भुजा है। वर्ग की भुजा क्या है? 13 सेंटीमीटर। अब इसी को मोड़ कर यहाँ पर बनाया गया दोस्तों क्या? एक वृत्त बनाया गया है। क्या बनाया गया है दोस्तों? एक वृत्त बनाया गया है और उस वृत्त का क्षेत्रफल पूछा गया है यहाँ पर। ठीक है भाई, क्या पूछा गया है? उसका वृत्त का क्षेत्रफल। तो देखिए जब आप इसको मोड़ेंगे, जो ये वृत्त है दोस्तों, पहले ये वृत्त था ऐसे, जिसकी सॉरी दोस्तों, यहाँ पर पहले एक वर्ग था। पहले क्या था? एक वर्ग था। इस प्रकार से पहले एक वर्ग था। अब इसी तार को खोल दिया गया, ऐसे खोल दिया गया। अब खोल कर क्या बना दिया गया? इसको एक वृत्त बना दिया गया। तो इसकी जो परिधि होगी, यानी इसकी जो लंबाई होगी, इस वृत्त की परिधि के बराबर होगा। क्लियर है? जो यहाँ पर जो वर्ग आया है दोस्तों, वर्ग की जो भुजा 13 सेंटीमीटर हो रहा है, यहाँ पर कितना है? 13 सेंटीमीटर। तो वर्ग की सभी भुजाएं क्या हैं? 13 सेंटीमीटर होंगी। तो वर्ग की जो परिधि होगा, परिमाप होगा, वह इस वृत्त के परिमाप या परिधि के बराबर होगा। ठीक है, तो वृत्त का परिधि क्या होता है? 2 पाई आर होता है। क्या होता है दोस्तों? 2 पाई आर होता है। 2 पाई आर यहाँ पर वृत्त का परिधि होता है। ठीक है, तो 2 पाई आर बराबर किसके हो जाएगा? वर्ग के परिमाप के 4 गुना भुजा। 2 पाई का मान यहाँ पर क्या रखेंगे? तो 22/7 रखेंगे। 22/7 इंटू आर बराबर 4 इंटू ए का मान क्या है? तो 13 है। आर का मान निकालना है, पहले इसको काट सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखिए काट दीजिए, पहले इसको काटेंगे 2 से तो 11 बार कटेगा। 2 से काटेंगे 2 बार कटेगा और इस 2 से ये 2 समाप्त हो जाएगा। तो यहाँ से प्यारे साथियों आर का मान क्या हो जाएगा? 7 का गुना 13 में, तो 7 गुना 13, 7 गुना 13 और बटे में ये 11 आ जाएगा। ये जो 11 है यह बटे में आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, बटे 11। ये तो हो गया त्रिज्या। अब आपसे क्या पूछा है? इसका क्षेत्रफल पूछा है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान क्या दोस्तों? 22/7। 22/7। आर का मान
7 गुना 13 बटे 11, स्क्वायर करेंगे तो एक बार फिर लिखेंगे 7 गुना 13 बटे 11। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा, इसको काट सकते हैं। यहाँ से काटेंगे, आप देखिए यहाँ से 7 से 7 कैंसिल होगा, 11 से काटेंगे तो 2 बार यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है, 2 बार में यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। कोई दिक्कत है दोस्तों? यहाँ तक कोई अगर दिक्कत हो तो आप लोग बताइए। यहाँ तक कोई अगर दिक्कत है तो दोस्तों आप लोग बता सकते हैं। अब गुना क्या करना है, 2 गुना 13 गुना 7 गुना 13, तो 13 दूना 26 और 13 सत्ते 91, गुना कर दीजिए तो क्या होगा यहाँ पर 6, 6 1 का गुना 6 में करेंगे 6 हो जाएगा, और 1 का गुना 2 में करेंगे 2, और 6 9 54, 54 और 2 56 के 6 हासिल का 5, और 9 दूनी 18 5 23, 2366 हो जाएगा दोस्तों। 2366 हो जाएगा यहाँ पर, और 2366 में दोस्तों भाग किससे देना है तो 11 से। 2366 भागा 11 करना है, तो 11 से भाग देंगे दोस्तों तो 11 दूना 22, 2 बार में जाएगा, 11 दूनी 22 हो जाएगा। यहाँ पर क्या बचेगा, 1 बचेगा, 11 1 कम 11, 11 कम 11, यानी 2 के बाद दोस्तों 1 आएगा। देखिए स्टार्ट शुरू से होगा तो यहाँ पर आप इसको काट सकते थे, क्योंकि 5 से शुरुआत नहीं होगा, 2 से शुरुआत होगा। अब 2 के बाद क्या आएगा दोस्तों, 1 आएगा, तो 2 के बाद 1 किस ऑप्शन में है, तो 1 पहला ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 1 इसका हो जाएगा सही उत्तर। क्लियर है, तो ये था इसका दोस्तों कैलकुलेशन, इतना करना होता है दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न नंबर यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों आपके स्क्रीन बोर्ड पर। यहाँ पर एक बार सभी लोग बताएंगे क्या होगा इसका उत्तर। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही उत्तर। एक बार सभी प्यारे साथी सवाल को पढ़ेंगे। 6 पुरुष एक कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। वे कार्य शुरू करते हैं और 2 दिन बाद 2 पुरुष चले जाते हैं। शेष पुरुष द्वारा कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। शेष जो पुरुष बच रहे हैं, काम कर रहे हैं, वो कार्य को कितने दिन में पूरा कर देंगे। अब यहाँ पर क्या दिया गया है, 6 पुरुष किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं। 6 पुरुष अगर किसी काम को 10 दिन में करेंगे तो टोटल इतना काम हो जाएगा। ठीक है, ये टोटल काम हो जाएगा दोस्तों, ये टोटल काम हो गया। अब हुआ क्या, इसमें हुआ क्या कि वे कार्य शुरू करते हैं और 2 दिन के बाद 2 पुरुष चले जाते हैं। 2 दिन तक काम किए हैं। काम कितने दिन किए हैं, 2 दिन तक। 2 दिन तक काम किए हैं, इसका मतलब 8 दिन का काम अभी बच गया है। 8 दिन का दोस्तों काम अभी बचा है, और 2 पुरुष चले जाते हैं। 2 पुरुष यहाँ पर चल गए हैं दोस्तों, 2 पुरुष चल गए हैं। ठीक है, अभी देखिए 8 दिन का काम बचा है, कितने आदमियों का, 6 पुरुष का। 8 दिन का काम बचा है 6 पुरुष का। अब हुआ क्या, अब इतना जो शेष काम बचा है, अब इसमें 2 पुरुष चले गए। 2 पुरुष अगर चल गए हैं तो कितने पुरुष बचेंगे, कितने पुरुष बचेंगे दोस्तों, टोटल 6 हैं। 2 चले गए तभी 4 पुरुष बचे हुए हैं। अब ये 4 पुरुष करेंगे तो कितने दिन में काम समाप्त कर देंगे दोस्तों, 1 दिन मान लेते हैं, 1 दिन। 4 से काटिए, 4 दूनी 8, 2 बार में कैंसिल। 6 का गुना 2 में करेंगे, 6 दूनी 12, तो 12 दिन में काम समाप्त हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिया गया है। 6 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर आयाम वाला एक घनाभ है। ठीक है, एक घन बनाने के लिए ऐसे घनाभों को न्यूनतम संख्या में व्यवस्थित किया जाता है। घन का आयतन सीसी में ज्ञात करना है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों इसको कैसे हल करेंगे प्यारे साथियों। देखिए यहाँ पर इसको समझने का प्रयास करेंगे दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों 6, 4 और 3 का निकाल दीजिए एलसीएम। ठीक है, इसका जो एलसीएम होगा वह होगा घन का भुजा। क्या होगा, घन का भुजा। तो 6, 4 और 3 का लघुत्तम क्या हो जाएगा, तो इसका लसा हो जाएगा दोस्तों 12।
क्या होगा 12। ये हो गया घन की भुजा। अब इसका आयतन निकालना है दोस्तों। आयतन क्या होता है, भुजा का क्यूब यानी a का क्यूब होता है। तो यहाँ पर a का मान तो हो गया 12, तो 12 का क्यूब कर देंगे। तो 12 का क्यूब क्या होता है, बच्चा बच्चा जवाब देगा दोस्तों। 12 का क्यूब होता है 1728। कितना होता है, 1728। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, 1728, ऑप्शन नंबर 1। क्लियर है, 1728 हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, और अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 4। देखिए प्रश्न नंबर 4 है दोस्तों आपके स्क्रीन पर। 8 प्रश्न नंबर 4 दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है। यहाँ पर दिया गया है 8% की वार्षिक दर से 4 वर्ष में किसी मूलधन पर 1200 रुपये का साधारण ब्याज उपार्जित होता है। ठीक है, उस मूलधन के 3 गुने मूलधन पर 6% की वार्षिक दर से 3 वर्ष में कितना साधारण ब्याज उपार्जित होगा। तो पहले दोस्तों आप ये पता करिए कि पहले जो मूलधन था क्या था। तो मूलधन निकालने के लिए क्या कर दीजिए, देखिए RT% जब भी लगाएंगे, RT% जब भी निकालेंगे दोस्तों तो हमेशा ब्याज निकलता है, साधारण ब्याज ये होता है SI के बराबर होता है। अभी कहेंगे RT क्या है, R का मतलब रेट, T का मतलब टाइम, दर गुना समय। दर का जब गुना करेंगे समय से तो हमेशा क्या निकलता है, ब्याज निकलता है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 8 गुना 4, 8 चौको 32। ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा 32%। तो प्यारे साथियों ये 32% जो आया किसके बराबर है, ब्याज के बराबर है। ब्याज कितना है तो बताएंगे 1200 रुपया ब्याज है। 32% का मान 1200, तो मूलधन क्या होता है 100%। 100% का मान निकाल देंगे। 100% का मान क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 100% का मान हो जाएगा 1200 बटे 32 गुना 100। ये हो गया दोस्तों मूलधन, ये मूलधन हो गया। अब यहाँ पर आगे कहा गया है कि उस मूलधन के 3 गुने मूलधन पर 6% की वार्षिक दर से 3 वर्ष में ब्याज क्या होगा। तो ये जो मूलधन आया दोस्तों, मूलधन कितना आ गया, काट के छोटा कर सकते हैं, काट दीजिए इसको। आप इसको काट सकते हैं, 8 से काटेंगे, 8 चौको 32, 15 बटे 120, 15 बार में यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। और इसको 4 से काटेंगे तो 4 से काटिए दोस्तों, कितनी बार में कटेगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा। 4 से काटेंगे तो 4 से काटिए 25 बार में यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। तो मूलधन कितना आ गया दोस्तों, मूलधन आ गया क्या 150। मूलधन आ गया दोस्तों कितना 150 गुना 25, ये हो गया मूलधन। अब कहा है कि इसके 3 गुना मूलधन पर, तो इसका 3 गुना करने के लिए इसके में 3 से गुना कर दीजिए। इसके 3 गुना मूलधन पर 6% वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज क्या होगा। तो साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। तो मूलधन क्या है, मूलधन हो गया यहाँ पर 150 गुना ये 25 है दोस्तों, यहाँ पर क्या है ये 25 है। ठीक है, यहाँ पर 25 है। 150 गुना 25 गुना 3 मूलधन हो गया। दर क्या है तो 6% और समय क्या है दोस्तों 3 है बटे 100 है। बटे क्या है यहाँ पर 100 है। इसको काट के छोटा कर दीजिए, काट दीजिए, यहाँ पर काटिए। यहाँ से काटेंगे दोस्तों तो एक 0 से यहाँ पर कैंसिल होगा। 5 से काटेंगे 5 दूना 10 होगा, और 5 से काटेंगे तो 5 तियाँ 15, 3 बार में कटेगा। 2 से काटेंगे 2 तियाँ 6 हो जाएगा दोस्तों, 2 तियाँ यहाँ पर 6 हो जाएगा। अब इसका गुना करना है। ठीक है भाई, इसका क्या करना है, गुना करना है दोस्तों। इसका गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 3 तियाँ 9 तियाँ 27, 27 तियाँ 81। 81 का गुना किस में करना है, 25 में करना है। 81 गुना 25 से करना है दोस्तों। 81 गुना क्या करना है यहाँ पर 25। ठीक है भाई, 81 गुना 25 कर दीजिए। 25 एकम 25, इकाई का अंक दोस्तों क्या आएगा 5 आएगा। इकाई का अंक प्यारे साथियों 5 आएगा। एक ही ऑप्शन में इकाई का अंक 5 दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 3 में, और ये होगा इसका सही उत्तर। ठीक है, बाकी गुणा कर सकते हैं। 25 एकम 25, हासिल का बचेगा 2, 25 8 200, और 200 प्लस 2 करेंगे 202 हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा 202।
बाकी इकाई के अंक से आप तुरंत पकड़ सकते हैं कि इसका उत्तर क्या होगा। क्लियर है? तो एक बार सभी लोग थम्स अप करके बताएंगे, कोई दिक्कत है आपको? एक बार सभी लोग बताएंगे दोस्तों, कोई परेशानी है तो बताइए। और अगर समझ में आ रहा है तो एक बार वाई लिखेंगे कमेंट बॉक्स में। एक बार प्यारे साथियों सभी लोग वाई लिखेंगे कमेंट बॉक्स में। चलिए दोस्तों आगे चलें। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर प्रश्न नंबर 5। चलिए दोस्तों 5वां क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर दिया गया है और बोला गया है कि यक्स, इसमें देखिए दोस्तों लिखा है यहाँ पर यक्स प्लस 1/यक्स बराबर कितना दिया है, 5 दिया है। तो आपसे किसका मान पूछा है? यक्स स्क्वायर प्लस 1/यक्स स्क्वायर का मान क्या होगा? तो क्या होता है इसका मान? 5 का स्क्वायर कर दीजिए, 5 × 5 = 25, इसमें से 2 घटा दीजिए, 25 में से 2 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 23। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? 23, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 6वां प्रश्न दोस्तों आपके सामने यहाँ पर दिया गया है। देखिए यहाँ पर दिया गया है P Q R, इसका मान क्या दिया है? 2 संबंधे 5 संबंधे 3, 2 संबंधे 5 संबंधे 3 दिया है। अब P Q R S भी यहाँ पर दिया है दोस्तों, यहाँ पर S भी है। ठीक है, S भी यहाँ पर दिया है। और R S का कितना दिया है मान? 6 संबंधे 5, 6 संबंधे 5 दिया गया है। ठीक है, 6 संबंधे यहाँ पर 5 दिया है। यहाँ पर दोस्तों 3 है R का मान, यहाँ पर क्या है 6 है। तो 3 को 6 बनाने के लिए आप क्या कर देंगे? यहाँ पर 2 से गुना कर देंगे। यहाँ पर 2 से गुना यहाँ करेंगे, 2 से गुना यहाँ भी करना पड़ेगा, 2 से यहाँ भी करना पड़ेगा। अब R हो गया 6, 6 बराबर हो गया, 6, 6 बराबर हो गया। तो P का अनुपात क्या हो जाएगा? P का अनुपात 2 दूना 4 संबंधे, और Q का 5 दूना 10 संबंधे, R का 6 संबंधे, यस का क्या हो जाएगा यहाँ पर 5। ठीक है, 4, 10, 6, 5, 4, 10, 6, 5, ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2 हो जाएगा इसका सही उत्तर। क्लियर है भैया? ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर दिया गया है। चलिए देखिए समझिए दोस्तों, यहाँ पर दिया है भैया कि जब बाबू ने 2020 में नई निस्सान माइक्रा खरीदी थी तब उसका मूल्य 5 लाख था। प्रत्येक वर्ष उस वर्ष के मूल्य में 4% की कमी होती जाती है, तो वर्ष 2022 में उसका मूल्य कितना होगा दोस्तों? आइए, पहले क्या उसका मूल्य था? 5 लाख। पहले उसका मूल्य था दोस्तों 5 लाख। ठीक है, पहले उसका मूल्य 5 लाख था, 4% के हिसाब से घट रहा है 2 साल। लेकिन 2020 में मूल्य था इतना, लेकिन 2022 में 2 साल हो गया। 2020 से 2022 तक जाने में कितना साल? 2 साल हो गया। 2 साल में 4% की दर से घट रहा था दोस्तों। 4% घटा, इसका मतलब 100 - 4 यानी 96% हो जा रहा था। कितना हो रहा था? 96%। 2 साल की बात है तो 96/100 फिर कर देंगे एक बार। ठीक है, बस अब इसी को हल करना है आपको, इसको हल करना है। अब या तो आप इसको हल करिए, सबसे बढ़िया है दोस्तों आप इसमें डिजिटल सम लगा दीजिए। देखिए यहाँ से 9 9 कैंसिल। ठीक, 6 का गुना 6 में 36, 36 का डिजिटल सम 6 3 9, 9 का मतलब क्या होता है दोस्तों? 0 होता है। 9 का मतलब 0, तो इसका डिजिटल सम दोस्तों 0 आ रहा है, तो ऑप्शन का भी डिजिटल सम 0 आना चाहिए, और जिसका डिजिटल सम 0 आएगा वही इसका उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है, पहला विकल्प 8 4 12 मतलब 3, ये तो 0 नहीं आ रहा है। 6 4 10 8 18, 18 का मतलब 9, 9 का मतलब 0। तो दूसरा जो विकल्प है दोस्तों, इसका डिजिटल सम आ रहा है 0, और यही होगा इस प्रश्न का सही उत्तर। क्लियर है? बाकी कोई भी ऑप्शन का डिजिटल सम 0 नहीं आएगा। इस बात में कोई दिक्कत हो तो आप बता सकते हैं प्यारे साथियों। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, प्रश्न नंबर 8। 8वां प्रश्न आपके सामने यहाँ पर दिया गया है और इसमें बोला गया है 3 साझेदार ABC एक व्यवसाय शुरू करते हैं और लाभ को क्रमशः 2 संबंधी 3 संबंधी 5 के अनुपात में साझा करने का निर्णय लेते हैं। यदि B का हिस्सा 7,50,000
1000 रुपये है तो कुल लाभ बताइए। बी का हिस्सा का अनुपात प्यारे साथियों क्या है, तो 3 है। 3 अनुपात का मान यहाँ पर दिया गया है। 3 का मान दोस्तों क्या दिया है, तो 7,50,000 दिया है, 7,50,000। 1 अनुपात का मान क्या हो जाएगा, काटेंगे तो 25 बार में कैंसिल हो जाएगा, 25 बार में यहाँ पर कैंसिल, 2,50,000 हो जाएगा। 1 अनुपात का मान इतना, टोटल कितने अनुपात पूछा है आपसे, कुल लाभ कितना होगा, तो कुल लाभ कितना हो जाएगा, 2, 3, 5, 5, 10। 10 अनुपात का मान निकालना है तो 1 जीरो यहाँ पर चिपका देंगे, यहाँ पर 10 अनुपात का मान निकल जाएगा। क्लियर। शुरुआत में प्यारे साथियों क्या होगा, 25। ठीक है भैया, 25 तो किस ऑप्शन में है, 25 ऑप्शन नंबर 3 में है। ठीक है, और ये होगा इसका सही उत्तर। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर लेते हैं भैया, और 9वां क्वेश्चन है आपके सामने यहाँ पर। एक बार सभी प्यारे साथियों इसका हमें कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे। आयु से संबंधित क्वेश्चन है दोस्तों। एक बार सभी प्यारे साथियों हमें इसका आंसर बताएंगे कमेंट बॉक्स में, क्या होगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर। बताइए दोस्तों, सभी लोग एक बार कमेंट करके बताएंगे इसका उत्तर क्या होगा। सभी प्यारे साथी बताएंगे उत्तर क्या होगा इसका। चलिए तब तक दोस्तों हम लोग आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आप लोगों ने इसका उत्तर जो भी दिया है अच्छा है, ठीक है, और आप लोगों को समझ में भी आया होगा दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन हम पहले भी करा चुके हैं। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर दिया गया है, निम्न में से किसे संख्या, यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर एक मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर जो लास्ट में 3 और 5 है तो यहाँ पर बार है दोस्तों, क्या है, यहाँ पर बार है, यहाँ पर बार है। यहाँ पर दिया है कुछ इस प्रकार से सवाल है, 0.335 पर बार यहाँ पर है। ठीक है, इसको P/Q के फॉर्म में चेंज करना है दोस्तों। चलिए P/Q के फॉर्म में कैसे चेंज करते हैं इस बात को समझिए। यहाँ पर पूरा पहले लिखेंगे 335, कितना, 335। जिस पे बार नहीं लगा होता है दोस्तों उसको घटाते हैं, तो इस 3 पर बार नहीं लगा है तो इस 3 को क्या करेंगे यहाँ पर घटा देंगे, बटे जितनी संख्या पे बार लगा है उतना नीचे 9 लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए 2 संख्या पर बार लगा है तो नीचे 2 9 लिखेंगे, 2 9 लिखेंगे। जितनी संख्या पे बार नहीं लगा है उतना 0, एक संख्या पे बार नहीं लगा है तो 1 यहाँ पर 0 कर देंगे। क्लियर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 घटाएंगे तो 332 हो जाएगा, 332 बटे 990, 332 बटे 990, यानी ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही उत्तर। क्लियर है, ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रश्न नंबर 11। 11वां प्रश्न आपके सामने है, बोला है निक 30 दिनों में एक कार्य बना सकता है और प्रियंका उसे 40 दिन में बना सकती है। 2 लोग हैं, एक निक है और एक कौन है, प्रियंका है। निक 30 दिन में और प्रियंका यहाँ पर इसको 40 दिन में। टोटल कितने कार्य हो जाएंगे, 120। दोनों का लघुत्तम जो होगा वही टोटल कार्य हो जाएगा। 120 इसका लसा है, यही टोटल कार्य हो जाएगा। 30 से भाग देंगे 4 बार जाएगा, 40 से भाग देंगे तो 3 बार जाएगा। अब यहाँ पर बोला है यदि वे इसे एक साथ बनाते हैं और 7,000 रुपये की किस्त प्राप्त करते हैं। जो पैसा होता है दोस्तों ना, वह हमेशा जो है क्षमता के अनुपात में बढ़ता है। प्रियंका को कितनी धनराशि प्राप्त होती है, तो जो 7,000 बटा है वह इनके क्षमता के अनुपात में बटेगा, यानी 4 + 3 यानी 7 के अनुपात में बटेगा। 7 का मान यहाँ पर कितना है, तो 7,000 है, तो 1 अनुपात का मान क्या हो जाएगा, 1,000। 1 अनुपात का मान 1,000, तो प्रियंका का अनुपात क्या है, प्रियंका का अनुपात 3 है, तो 1 × 3 करेंगे तो 3,000 प्रियंका का यहाँ पर धनराशि प्राप्त होगा। 3,000 ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका सही उत्तर। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्त, देखिए भैया अगला प्रश्न है यहाँ पर आपके सामने, बड़ा प्यारा ही सुंदर सा सवाल है। चलिए बताइए क्या होगा इसका सही उत्तर। सभी प्यारे साथी एक बार कमेंट करके बताएंगे इसका उत्तर क्या होगा। देखिए यहाँ पर दिया है 800, 37.5% का मतलब होता है दोस्तों 3/8, और यहाँ से 24/100 कर देंगे, इंटू
33.33 का होता है 1/3, और इसके बटे क्या है, टोटल के बटे 150 का 90%। ठीक है, 150 का 90%। चलिए दोस्तों देखिए यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो, 8 8 से कैंसिल, 3 3 से कैंसिल, तो ऊपर क्या हो गया दोस्तों 24, ऊपर क्या हो गया 24, 2 जीरो, यहाँ पर 2 जीरो कैंसिल, तो नीचे क्या हो जाएगा यहाँ पर 15 गुना 9, 15 गुना 9। आप इसको काट दीजिए 3 से, 3 3 9 और 3 8 24, यानी हो गया क्या 8/15 3 45। अब 8 में भाग देना है आपको 45 से, 8 में दोस्तों भाग देना किससे, तो 45 से यहाँ पर आपको भाग देने हैं। ठीक है, 45 से भाग देने हैं, तो यहाँ पर दशमलव लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 0 बढ़ा देंगे, कितनी बार जाएगा भाग, 1 बार जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 45, 45 बचेगा क्या 5, 7 में से 4 गया तो बचेगा 3। शुरुआत दोस्तों 1 से होगा, शुरुआत किससे होगा, तो 1 से होगा। तो यहाँ पर दोस्तों आप 2 ऑप्शन तो देखते ही काट देंगे, पहला ऑप्शन नहीं होगा और यहाँ पर तीसरा ऑप्शन नहीं होगा, या तो हो सकता है इसका दूसरा ऑप्शन सही या तो चौथा ऑप्शन सही। अब किसे भाग जानेंगे, कितनी बार में जाएगा यहाँ पर भाग, 35 में भाग जाएगा नहीं, दशमलव लगाए हैं, 0 बढ़ा सकते हैं, हो जाएगा 350। दोस्तों 2 बार तो बहुत कम हो जाएगा, तो जाएगा कितनी बार 7 बार, तो यहाँ पर 0.177 होगा इसका सही उत्तर। क्या होगा 0.177, ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 होगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर। दोस्तों क्या इसमें कोई दिक्कत परेशानी है आप सभी को, एक बार सभी प्यारे बताएंगे, कोई दिक्कत है आपको इस सवाल में। चलिए तब अगला क्वेश्चन है आपके सामने, 13 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन बोर्ड पर यहाँ पर आ गया है। पढ़िए दोस्तों सवाल को, एक शिक्षक और 3 छात्रों की औसत आयु 25 वर्ष है। यदि तीनों छात्रों की आयु समान है तथा प्रत्येक छात्र और शिक्षक की आयु का अंतर 120 है, तो शिक्षक की आयु कितनी है। शिक्षक की दोस्तों आयु बताना है कितनी है, शिक्षक की कितनी आयु है, यह आपसे पूछा गया है। इसमें दोस्तों आप ऑप्शन से हल कर सकते हैं। हम मान लें कि शिक्षक की जो आयु है, शिक्षक की आयु दोस्तों हम मान लेते हैं, क्या कुछ भी मान सकते हैं दोस्तों, हम मान लेते हैं शिक्षक की आयु क्या है 40 है। शिक्षक की आयु है दोस्तों हम मान लेते हैं 40 है। अगर प्यारे साथियों शिक्षक की आयु 40 है, तो एक बार ज़रा सभी प्यारे साथी बताएंगे, एक बार सभी प्यारे साथी बताएंगे, अगर एक शिक्षक हैं और 3 छात्र हैं, तो इन सभी का औसत क्या है 25 है, तो इनका योगफल क्या हो जाएगा, टोटल 4 लोग हो गए, 4 लोग हो गए, तो इनका योगफल क्या हो जाएगा 25 चौका 100। उनकी आयु का योगफल क्या हो जाएगा, कुल आयु क्या हो जाएगा दोस्तों, तो कुल आयु हो जाएगा 100। कुल आयु कितना हो गया 100 हो गया। अगर हम शिक्षक की आयु मानते हैं 40 है, तो इसमें से 40 घटा देंगे तो बचेगा क्या छात्रों का आयु, तो क्या हो जाएगा 60। 3 छात्र हैं और 3 छात्रों का जो आयु का योगफल है वह 60 है, और हर एक छात्र की आयु बराबर है दोस्तों, तो 3 से भाग देंगे तो 20 3 60 हो जाएगा दोस्तों, 20 3 60, यानी हर एक छात्र 20-20 साल का है। हर एक छात्र की आयु क्या है 20-20 साल का है, और शिक्षक की आयु क्या है 40 है। और इसे बोला है कि एक छात्र और शिक्षक की आयु का अंतर क्या है 20 है, तो 40 - 20 करेंगे तो इसका अंतर भी 20 आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब 40 इसका सही उत्तर हो जाएगा। बताइए कोई दिक्कत है प्यारे साथियों, इसमें कोई संदेह आपको है, अगर कोई भी दिक्कत है कोई संदेह है नहीं समझ में आता है तो एक बार कमेंट करके बताएंगे। लेकिन दोस्तों आप चाहते हैं कि इसको मैं मेथड से लगाऊं, तो मेथड मैं बता देता हूं, चलिए जरा समझने का प्रयास करेंगे। एक शिक्षक भैया हैं, एक शिक्षक हैं और 3 छात्र हैं, टोटल कितने लोग हो गए 4 लोग हो गए, तो 4 × 25 करेंगे, उनकी आयु का योगफल क्या हो जाएगा दोस्तों, इनकी आयु का योगफल क्या हो जाएगा 100। क्या हो जाएगा दोस्तों 100 हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, अब बोला कि 3 छात्रों की आयु समान है,
तीन छात्र हैं जिनकी आयु क्या है, समान है। हर एक छात्र अगर हम ए मान लेते हैं, हर एक छात्र दोस्तों ए मान लेते हैं, तो तीन ए हो जाएगा इनका योगफल। अब इसमें से हम 3a अगर घटा दें दोस्तों, 3a घटा दें तो ये किसका योगफल बचेगा, किसका बचेगा? तो आपका जवाब होगा किसका बचेगा भैया, बताइए। ये जो बचेगा वह बचेगा शिक्षक की आयु। किसका बचेगा? शिक्षक की आयु बचेगा दोस्तों। और यहाँ पर कहा है कि शिक्षक और छात्र, एक शिक्षक और एक छात्र की आयु का अंतर क्या है, 20 है। तो अगर हम छात्र की आयु a मान लेते हैं तो a माइनस अगर 20 कर देंगे दोस्तों, तो बताइए इनका ये यहाँ पर क्या आ जाएगा। ऐसे समझिए कि अगर हम मान लें शिक्षक जो हैं उनको b मान लेते हैं, शिक्षक को क्या मान लेते हैं, b मान लेते हैं, तो a माइनस बी यानी b माइनस ए कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 20 आना चाहिए। अंतर क्या है, 20 है। तो b का मान निकालेंगे दोस्तों तो क्या होगा, 20 माइनस का या प्लस का a हो जाएगा। शिक्षक की आयु क्या हो जाएगा दोस्तों, b प्लस का यहाँ पर a हो जाएगा। क्या हो जाएगा, b प्लस a। यहाँ पर शिक्षक की आयु क्या है, ये क्या है, शिक्षक की आयु है। तो ये जो शिक्षक की आयु है इसके बराबर होगा, यानी 20 प्लस a के बराबर हो जाएगा दोस्तों, 20 प्लस का a के बराबर होगा। क्लियर है? इसको हल करेंगे, इसको इधर लेकर आएंगे तो, और इसको इधर लेकर जाएंगे तो 100 माइनस 20 करेंगे तो हो जाएगा 80। 80 बराबर 3a प्लस 1 के 4a। यहाँ पर काटेंगे, 4 से काटेंगे, 20 बार में कैंसिल। इन एक छात्र का जो उम्र है 20 साल, 20 साल ये होगा, 20 साल ये होगा, 20 साल ये होगा, तो तीनों छात्रों का उम्र क्या हो जाएगा, 60 साल। टोटल उम्र का योगफल क्या है, 100। 100 में से 60 घटाएंगे तो बचेगा क्या, 40। भाई यहाँ से घटा सकते हैं ना। टोटल जो इनका उम्र का योगफल क्या है, तो यहाँ पर 100 है, 100 है। ठीक है, तो यहाँ पर रखेंगे आप, देखिए यहाँ पर इस प्रकार से यहाँ पर रखेंगे 100 माइनस a का मान क्या है, 20, तो 20 गुना 3 करेंगे तो 60 हो जाएगा। 60 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 40। तो शिक्षक की आयु क्या हो जाएगी दोस्तों, 40। तो मेथड से भी लगा सकते हैं, बाकी इसका शॉर्टकट हमने तो बता ही दिया है कैसे आपको लगाना है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, 14 नंबर प्रश्न। एक अंडा विक्रेता 20 रुपये में 9 अंडे खरीदता है और उन्हें 28 रुपये में 11 अंडे बेचता है। उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 2 दशमलव स्थान तक बताना है आपको। देखिए 20 रुपये दिया, 20 रुपये में 9 अंडे खरीदता है और ये CP इसका है और ये SP क्या हो जाएगा, यहाँ पर 28 रुपये में यहाँ पर 11 अंडे बेचता है। तो इस ऐसे सवाल में दोस्तों आपको जो मात्रा होती है, वस्तु जो होती है दोस्तों, उसको बराबर करने होते हैं। तो इसको बराबर करेंगे, 11 से गुना यहाँ पर करेंगे और यहाँ पर 9 से गुना कर देंगे। तो 11 से गुना यहाँ किए हैं तो 11 से गुना यहाँ भी करना पड़ेगा आपको, 9 से गुना यहाँ भी करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो 11 दूना 22, 220 हो जाएगा यहाँ से 220 और 9 से 9 8 72, हासिल का 7, 9 दूनी 18 और 7 25। ठीक है, अब 220 का सामान प्यारे साथियों, देखिए 220 का सामान 252 में बिक गया तो फायदा होगा, लाभ होगा कितने का भैया, घटा दीजिए 2 3 यानी 32 रुपये का फायदा हो जाएगा। किस पर, तो 220 रुपये पर गुना 100। ठीक, 0 से 0 कैंसिल, 2 से काटेंगे 11 बार में कैंसिल, 2 से काटेंगे 16 बार में कैंसिल, यानी हो जाएगा क्या 160। 160 बटे 11। अब 11 से दोस्तों जब भाग देंगे तो 11 1 कम 11, शुरुआत 1 से होगा, सभी में 1 है। 11 1 कम 11 बचेगा क्या, यहाँ पर 5 बचेगा, हो जाएगा 50। ठीक है, 11 44 4 बार में जाएगा दोस्तों, 4 बार में, यानी 14 दशमलव कुछ इसका उत्तर होगा। तो 14 से शुरुआत होने वाला ऑप्शन कौन सा है भैया, ऑप्शन नंबर 3 है। बाकी 3 ऑप्शन यहाँ पर पहला, दूसरा और चौथा तो कट जाएगा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 14.55% इसका सही उत्तर आएगा। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न देखिए।
अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने दिया गया है। यहाँ पर इस प्रकार से सवाल दिया गया भैया, यक्स अंडर रूट यक्स, अंडर रूट में यक्स बटे 1089 बराबर 16/33। यक्स का मान आपसे पूछा है। दोनों पक्षों का स्क्वायर कर देंगे दोस्तों, दोनों पक्षों का स्क्वायर कर देंगे तो स्क्वायर करेंगे तो ये क्या होगा, वर्ग से करणी समाप्त हो जाएगी यहाँ पर। तो ये हो जाएगा यक्स बटे 1089 बराबर 16 गुना 33 गुना 16 गुना 33, 16/33 है, सॉरी दोस्तों 16/33। ठीक है, इसी को हल कर दीजिए आप सभी लोग। 33 का 33 में जब गुना करेंगे प्यारे साथियों क्या होता है, देखिए 33 का 33 में जब गुना करेंगे मतलब 33 का स्क्वायर क्या होता है, 1089 होता है। ठीक है, 33 का स्क्वायर क्या होता है दोस्तों, तो 1089 होता है। ठीक है, तो इससे पूरा से पूरा ये कट जाएगा। तो 16 का स्क्वायर क्या, 16 का स्क्वायर 256, यानी एक्स का मान क्या हो जाएगा दोस्तों, 256। 256 हो जाएगा इसका सही उत्तर। क्लियर है, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 16वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, रेलगाड़ी वाले क्वेश्चन हैं। 150 मीटर की रेलगाड़ी 30 सेकंड में 300 मीटर के पुल को पार करती है और यह रेलगाड़ी विपरीत दिशा में आ रही 200 मीटर लंबी और 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली दूसरी रेलगाड़ी को कितने समय में पार करेगी। तो पहले नंबर यहाँ पर जो दिया गया है, पहला कंडीशन क्या है, 150 मीटर की रेलगाड़ी है, 30 सेकंड में 300 मीटर पुल को पार करती है। तो स्पीड यहाँ से निकाल लीजिए। दूरी क्या हो जाएगा, आप जानते हैं स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। दूरी यहाँ से क्या हो जाएगा, जो पुल की दूरी है प्लस ट्रेन की लंबाई है, पुल की लंबाई ट्रेन की लंबाई, तो 300 प्लस 150 450, 450 बटे समय कितना लग रहा है भैया, 30 सेकेंड। काटेंगे अगर यहाँ से 3 से काटेंगे 15 तो यहाँ 45 हो जाएगा, 15 मीटर प्रति सेकेंड यहाँ से स्पीड हो जाएगा। ठीक है, अब यही जो स्पीड से, इसी स्पीड से एक 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी, 200 लंबी रेलगाड़ी विपरीत दिशा में आ रही है तो 36 किलोमीटर प्रति घंटा से जो चल कर आ रही है तो उसे कितना समय में पार करेगी। तो टाइम निकालना है, अब टाइम निकालना है दोस्तों। टाइम निकालने के लिए क्या करते हैं, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। डिस्टेंस क्या हो जाएगा, इस ट्रेन की लंबाई और प्लस इस ट्रेन की लंबाई, 150 प्लस 200 350 बटे स्पीड क्या होगा, जब विपरीत दिशा में जब दोस्तों आती हैं तो चाल जुटता है। तो ये तो 36 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको आप मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे। 36 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो 5/18 से गुना करते हैं। 28 काटेंगे, 18 दूना 36, 5 दूना 10 मीटर प्रति सेकंड यहाँ पर स्पीड इसका हो जाएगा। जब विपरीत दिशा में चलते हैं तो चाल जुटता है, तो 15 प्लस 10 25 हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, 25। काटिए, 5 से काटेंगे 5 × 5 = 25, 5 × 7 = 35, 70 बार में कटेगा। 5 से काटेंगे 14 × 5 = 70, 14 सेकंड का टाइम लगेगा। कितने सेकंड का, तो 14 सेकंड का टाइम लगेगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4 हो जाएगा सही उत्तर। क्लियर है भैया, बताइए सभी प्यारे साथी, एक बार कमेंट करके बताएंगे कोई दिक्कत है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, प्रश्न नंबर 17वां प्रश्न आपके सामने यहाँ पर दिया गया है दोस्तों, और इस सवाल में कहा गया है कि क्रमशः 8 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर भुजा वाले 3 ठोस घनों को पिघलाकर एक नया घन बनाया जाता है। नए घन का लंबा विकर्ण बताइए क्या होगा। जब किसी भी चीज़ को पिघलाकर कोई दूसरा चीज़ बनाते हैं दोस्तों, तो हमेशा उसका आयतन जो होता है नियत होता है, बराबर होता है। क्लियर, तो एक 3 छोटे छोटे घन है, पिघलाकर एक बड़ा घन बनाया गया है, तो उसका आयतन क्या होगा, बराबर होगा। तो तीनों घनों का आयतन क्या होगा, पहले घन का आयतन a का क्यूब, घन का आयतन क्या होता है, a का क्यूब, यानी भुजा का क्यूब होता है दोस्तों। पहला भुजा मानते हैं a1 है, ठीक है, तो a1 का क्यूब प्लस a2 का क्यूब
प्लस A3 का क्यूब, ये बराबर किसके होगा, एक बड़े घन के आयतन के बराबर हो जाएगा। ए कैपिटल ए का क्यूब कर देते हैं। पहला जो घन है 8 सेंटीमीटर उसका भुजा है, तो 8 का क्यूब 512 हो जाएगा। यहाँ से इसका आयतन क्या 512। दूसरा जो घन है वह उसकी भुजा 1 सेंटीमीटर, 1 का घन 1 होगा। तीसरा घन जो है उसकी भुजा 6 सेंटीमीटर, 6 का घन 216 हो जाएगा दोस्तों, बराबर कैपिटल ए के क्यूब के बराबर। सबको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, सबको जोड़िएगा तो क्या होगा 729 हो जाएगा। क्या होगा 729 बराबर ए का क्यूब। ठीक है, तो ए का मान क्या हो जाएगा, ए का मान क्या हो जाएगा, इसका क्यूब रूट हो जाएगा। एक इसका क्यूब है दोस्तों, ये 9 का क्यूब है। ठीक है, भुजा क्या है ए का मान क्या है दोस्तों 9। तो इसका क्या पूछा विकर्ण, विकर्ण का फार्मूला क्या होता है ए अंडर रूट 3 होता है। ए का मान 9 अंडर रूट 3, तो 9 कड़ी में 3 सेंटीमीटर हो जाएगा इसका विकर्ण। ऑप्शन नंबर हो जाएगा कौन सही, ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर प्यारे साथियों 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न 18वां क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर है। देखिए, जैम और ब्रेड दोनों एक साथ कीमत 46 रुपये 20 पैसे और ब्रेड और जैम की कीमत का अंतर 34 रुपये है। ब्रेड की कीमत जैम की कीमत से अधिक है, तो जैम की कीमत बताइए क्या है। देखिए, ब्रेड है और जैम, इसकी कीमत क्या है, तो इसकी कीमत दोस्तों 46 रुपये 20 पैसे हैं। ठीक है, और ब्रेड और जैम का जो अंतर है वह 34 रुपये है दोस्तों, 34 रुपये है। तो क्या पूछा है आपसे जैम का, तो जैम का मान निकालने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, जैम का मान निकालना है तो क्या कर दीजिए आप, दोनों को घटा के 2 से भाग कर दीजिए। घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, दशमलव के बाद तो 2 जीरो ही करेगा, यहाँ से घटाइए 2 हो जाएगा और 1 हो जाएगा। ठीक है, 2 से भाग करना है, 2 से भाग करेंगे, 2 से काटिए 2 छक्का 12 दशमलव 2 दहिया में 20, यानी 6.1 इसका हो जाएगा सही उत्तर, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा दोस्तों इसका सही उत्तर। अगला क्वेश्चन देखिए 18वां के बाद 19वां क्वेश्चन आपके सामने है। 19वां प्रश्न आपके सामने है प्यारे साथियों, और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे तो कैसे आप इसको हल करेंगे दोस्तों, आइए समझाते हैं। देखिए, कहा गया है कि यदि एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 86 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उसका आयतन ज्ञात कीजिए। पाई का मान 22/7 लेना है। क्या लेना है, पाई का मान 22/7 लेने हैं दोस्तों। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है गोले का, 4 पाई r स्क्वायर। ये किसके बराबर है दोस्तों, तो ये बराबर है किसके, 30,184 के। ठीक है, यहाँ से 4 पाई का मान 22/7 इंटू r का स्क्वायर बराबर 30,184। इसको काटेंगे दोस्तों, अगर आप इसको काटिए, 11 से काटेंगे 11 दूना 22, 11 से काटेंगे तो 11 दूना 22, यहाँ से काटेंगे तो 11 दूना 22 बचेगा क्या 22, 8 11 7 77, 77 बचेगा 4, 11 44 बचेगा 4, 11 44। ठीक है, इसको आप काट दीजिए 4 से, 4 से काटेंगे तो 4 छक 24, 3 बचेगा, 4 8 32, 4 छक 24। अभी भी 2 से काट सकते हैं, कटेगा 2 से, 2 3 6 और 2 चौको 8, 2 3 6। यानी यहाँ से r का मान प्यारे साथियों क्या हो जाएगा, r का मान अंडर रूट में 343 इंटू 7 हो जाएगा।
ये 7 है इसका यहाँ पर गुना हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बताइए। तो r का मान निकालेंगे तो r का मान क्या हो जाएगा 49। r का मान दोस्तों 49 हो जाएगा। तो आयतन क्या होगा इसका 4/3 पाई r क्यूब। ठीक, तो 4/3 पाई का मान 22/7 r क्यूब, यानी 49 का क्यूब करेंगे तो 49 का क्यूब मतलब 49 गुना 49 का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ से देखिए, यहाँ से 7 से कटेगा, 7 7 49, 7 बार में। तो यहाँ से क्या करना है आपको, 7 का गुना करना है 22 में और 4 में। तो क्या होगा दोस्तों, देखिए 7 दूनी 14, 4 चौक 16। अच्छा, जब गुना करेंगे तो हो जाएगा 616। कितना होगा 616। 616/7, 616/7 इंटू 49 का स्क्वायर। तो 616/7, 616/3 है प्यारे साथियों, 616/3 इंटू 49 का स्क्वायर होगा, क्योंकि यहाँ पर 7 जो है, यहाँ पर ये 7 तो कट गया है दोस्तों, कट गया है। तो 616 क्या होगा 616/3 इंटू 49 का स्क्वायर। 49 का स्क्वायर किस में, आप किस ऑप्शन में मिल रहा है, तो ये मिल रहा है दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इस प्रश्न का एकदम से बिल्कुल सही उत्तर। इस बात में कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताइए। उम्मीद करता हूं दोस्तों हम लोग 19 क्वेश्चन किए हैं, आप लोग 19 के 19 क्वेश्चन बनाए होंगे, ऐसा मैं पूरा विश्वास करता हूं। तो आपका स्कोर क्या रहा आप लोग हमें बताइए कमेंट बॉक्स में। और हाँ दोस्तों, आपको अगर PDF चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल है रोजगार विद प्रमोद, वहाँ से आप जाइए, इस सभी क्वेश्चन के PDF वहाँ से आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं आगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।